बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, एक जानिब हुकूमत है और एक जानिब ट्रांसपोर्टर्स हैं और दरमियान में पिस कर रह गई है आवाम, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से कल यानी कि 2 अगस्त से हड़ताल की कॉल दी गई है। कुछ उनके मुतालिबात हैं कि जब तक मुतालिबात नहीं पूरे किए जाएंगे पूरे पाकिस्तान में पहिया जैम हड़ताल रहेगी। इसी सिलसिले में लाहौर शहर में जो सरकार के बस टर्मिनल्स हैं, जो प्राइवेट बस टर्मिनल्स हैं, वो तमाम के तमाम बंद हैं। कोई इक्का दुक्का ट्रांसपोर्ट चल रही है जो कि लाखों मुसाफिरों के लिए नाकाफी है। लाहौर से तकरीबन हर रोज की बुनियाद से 5 से 6 लाख मुसाफिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आते हैं और यहाँ से मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं और वो तमाम के तमाम लोग इस सारी सूरत हाल में परेशान हो रहे हैं। अड्डों पर लोगों का रश है लेकिन उनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं जी इनकम टैक्स, टोकन टैक्स, टोल टैक्स समेत दीगर जो टैक्सेस हैं उनको कम किया जाए। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो नए टैक्सेस लगाए गए हैं उनको कम किया जाए तो ही ट्रांसपोर्ट का पहिया चल सकेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी वार्डन्स उनको तंग करते हैं, नाजायज चालान करते हैं। मोटरवे पर जो टोल टैक्स है, जीटी रोड पर जो टोल टैक्स है, उनका जो कीमत है उसको कम किया जाए। ये वो तमाम मुतालिबात है जिनके हक में ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जैम हड़ताल कर रखी है। ये देख लीजिए, बैनर लगा के अड्डों के सामने आवाम को पैगाम भी दे दिया है कि 2 अगस्त से गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुल्क गिर पहिया जैम हड़ताल रहेगी। अंदर देख लीजिए कि ये वो बस स्टैंड्स हैं जहां पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों लोग सफर करते हैं। रूटीन में यहाँ पर इतना रश रहता है कि पांव धरने की जगह नहीं होती, लेकिन आज देख लीजिए कि बिल्कुल तमाम की तमाम जो बस टर्मिनल हैं वो यहाँ पर खाली पड़े हैं। आवाम से भी हम बात करेंगे क्योंकि लोग आ रहे हैं, लोग मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने ज़रूरी अपने किसी दूसरे शहर में जाना है तो वहां जाने के लिए उनको कोई बस मिल जाए, कोई गाड़ी मिल जाए, लेकिन उनको वो बस गाड़ी नहीं मिल रही। और ऐसी सूरत हाल में जो नाजायज मुनाफाखोर हैं वो भी मैदान में। कुछ प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं, छोटी गाड़ियां चल रही हैं, टैक्सीज चल रही हैं, उन्होंने किराए डबल कर दिए हैं कि लोगों की मजबूरी बन चुकी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गई है। तो ऐसे में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए ट्रांसपोर्ट के किराए जो हैं, जो छोटी मोटी ट्रांसपोर्ट चल रही है उसके किराए डबल कर दिए गए। तो आइए आवाम से बात करते हैं, उनकी परेशानी आपको दिखाते हैं कि ये हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स की जो लड़ाई है इसके दरमियान में सबसे ज्यादा परेशानी आवाम को उठानी पड़ेगी। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। कहाँ जाएंगे? मैं कमालिया जाना है जी। कमालिया जाना है। खैर से लाहौर में आए, काम करते हैं? काम के लिए आया था जी, तो काम नहीं मिला जी, काम भी नहीं मिला। ऊपर से महंगाई इतनी ज़्यादा है, ऊपर से ट्रैफिक का मसला हो रहा है। ट्रैफिक उन्होंने बंद की हुई है तेल की वजह से कि तेल बहुत महंगा है, और बसों वालों ने भी हड़ताल की हुई है। गरीब आदमी जाए तो किधर जाए? गरीब आदमी तो बीच में पीस रहा है। ये लोग वोट तो ले लेते हैं लेकिन गरीब आवाम के बारे में कोई सोचते ही नहीं है। जो भी हुक्मरान आता है, चाहे नून लीग है, चाहे काफ लीग है, जो भी आता है, पीटीआई भी आई ना, जो भी आती है ना हुकूमत, वो आवाम के बारे में सोचती नहीं है। बस उन्होंने अपनी जेबें भरनी होती है, अपनी जेबें वो लोग भरते हैं। ऊपर से टैक्स इतने लगा देते हैं। जो 600 रुपया किराया होता है वो अभी 900 रुपया किराया चल रहा है। कहाँ का 600 से 900 हो गया किराया? कमालिया का 600 रुपया किराया था, अभी 900 रुपया किराया है। तो हम लोग, हमारे पास तो पहले खाने पीने के नहीं है तो किराया कहाँ से दे के जाए? इतना किराया, बहुत ज़्यादा किराया हो गया, बहुत ज़्यादा। हुकूमत को चाहिए कि आवाम के बारे में कुछ ना कुछ सोचे। गरीब आवाम जो है वो किधर जाए? इधर से बसों वालों ने हड़ताल की हुई है, उधर से काम वगैरह भी नहीं है आवाम के पास, ऊपर से किराया इतना महंगा है, महंगाई है बहुत ज़्यादा। तो लिहाजा मेरी हुकूमत से अपील है कि हुकूमत को सोचना चाहिए गरीब आवाम के बारे में। ये जो इतनी महंगाई हो गई है, तेल का रेट इतना ज़्यादा, कहाँ पे 150 रुपये लीटर था या 60 रुपये लीटर पहले मिलता था, अभी वो 240 रुपये लीटर है। तो इसमें आवाम का क्या कसूर है? पीछे अभी आलमी मंडी में तो तेल का इतना रेट नहीं है जितना पाकिस्तान में रेट है। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि अभी आपने कौन कौन से टर्मिनल विजिट किए हैं? कितना टाइम हो गया है आपको फिरते हुए और आपको ट्रांसपोर्ट नहीं, सवारी नहीं मिल रही कुछ? मुझे 3 घंटे हो गए इधर फिरते हुए। मामू कांजन की बसें तो बिल्कुल बंद है। हाँ जी, वो भी उधर जाती है, वो बिल्कुल बंद है, वो तो चल ही नहीं ना रही। उन्होंने तो बिल्कुल हड़ताल की हुई है। तो कमालिया मुझे 3 घंटे हो गए, 4 घंटे इधर ख्वार हो रहा हूँ, अभी तक कोई भी जो है ना कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अब फिर आप क्या करेंगे? वापस चले जाएंगे लाहौर में? कोई रहने का ठिकाना है आपके पास? कहाँ
वक्त गुजारेंगे अगर आपको गाड़ी नहीं मिलती? गाड़ी नहीं मिलेगी तो इधर ही हम तो ख्वार हो रहे हैं, हमारे पास कौन सा ठिकाना है? अल्लाह के सिवा और तो कोई भी नहीं है, हमारे पास तो और कोई ठिकाना नहीं है, अल्लाह के सिवा यहीं पे ख्वार हो रहे हैं। अब किधर जाएं? ठीक है जी, क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जाएंगे? बड़े परेशान आप भी लग रहे हैं, कितना वक्त हो गया है देखते हुए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही? मैं सुबह 7 बजे से मैंने जंग जाना है, सुबह 7 बजे इधर अड्डों में खज्जल हो रहा हूँ। एक दो कारों वाले से पूछा, वो 2500-3000 रुपये किराया मांग रहे हैं कारों वाले। और वैसे सरगोदा का कितना किराया है? झंग जाना है? वैसे किराया 1000 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये किराया है। कार वाले 2500-3000 मांग रहे हैं। किसके पास 2500-3000 नहीं होगा वो किधर जाएगा? वो ख्वार ही होगा। कि 2-3 बंदों को कहा कि यार मेहरबानी करो 1500 ले लो, वो कहते नहीं जी 2500-3000 से कम नहीं लेंगे। तो सुबह 6, 6:30, 7 बजे से अड्डे में खज्जल हो रहे हैं। और अभी तक कोई बस कोई गाड़ी कर रहे हैं। हुकूमत आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ परेशानी के अलावा। इधर सिर्फ परेशान है, मैं नहीं, इधर ये ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे बहुत परेशान हैं। कल के इधर बंदा मुझे अभी मिला, वो कहता मैं कल से इधर बैठा हूँ अड्डे में, तो कहता मेरे बच्चे उधर रो रहे हैं, पता नहीं क्या बात, बेचारे वो परेशानी थी। जिस तरह मैं परेशान हूँ सारे इस तरह परेशान है, पर इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। दुनिया परेशान हो रही है। जो कारों वाले हैं वो उनसे बात करें, वो कहते भाई पेट्रोल इतना महंगा है, टूल प्लाजे इतने महंगे, हम किधर जाएं? उनसे हम लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकते। ये और ऐसे में तो खास तौर पर मुनाफाखोरी बहुत ज्यादा आम हो जाती है जब लोगों को जरूरत होती है, कोई मजबूरी की सिचुएशन बन जाती है। भाजी इधर तो इस वक्त तो ये एक 7 अड्डा चल रहा है ये वालों का, वो उनकी गाड़ियां जा रही हैं, जो किराया उनका मामूल है वही ले रहे हैं वो, पर उनकी जंग की सर्विस नहीं है। जंग की ये स्काईवे अड्डे की सर्विस है और ये सिटी अड्डा उधर बालसंत की गाड़ियां जाती हैं, इनकी ट्रांसपोर्ट बंद है। इनकी वजह से सिर्फ कारों के अलावा कोई हल नहीं है, और सिर्फ कारें जा रही हैं कारों तरफ। जो भाई बता रहे हैं जी, झंग का किराया 1000 रुपये, 900 रुपये हुआ करता था, अब वो 2500 रुपये तक भी मांगा जा रहा है। क्या हाल है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। आपने कहाँ जाना? वालेकुम अस्सलाम। हम रिक्शा चलाते हैं, हम इधर ही होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट की हड़ताल की वजह से कारोबार बहुत ठप हो गया है। आप भी बड़े मुतासिर हो रहे हैं, सवारी ही नहीं है। जी जाहिर यही बात है, ट्रांसपोर्ट अगर चलेगी तो सवारी आ जाएगी तो हमारा भी काम चलेगा ना। हुकूमती और ट्रांसपोर्ट की लड़ाई की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। इनको चाहिए कि अवाम का सोचे, अपनी सियासी लड़ाई खुद लड़े, अवाम को परेशान ना करे। रूटीन में तो यहाँ रश इतना होता है, रिक्शे नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन आज सारे रिक्शे वाले भाई भी यही ठहरे हुए। जी जाहिर बात है, कोई आए जाएगा सवारी। कल से हड़ताल है इनकी। अवाम इतनी परेशान है, आने जाने वाले होटल में रहते हैं, उनका भी किराया इतना ज्यादा है तो वो कहाँ जाएं। ठीक है जी, 7 वाले अड्डे पे चलते हैं। वहाँ पर बहुत ज्यादा रश है क्योंकि वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन इंतहा का रश है। ऐसा लग रहा है कि पूरे लाहौर के जो पैसेंजर्स हैं वो वहीं पर आ गए हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, ये बंद रोड पर सिर्फ एक ये बस अड्डा है जहाँ से सर्विस चलाई जा रही है, लेकिन ये इनके पास तमाम पाकिस्तान के शहरों के लिए गाड़ियाँ मौजूद नहीं है। आप यहाँ पर रश देख लीजिए कि ये तमाम लोग यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि उनको उनके मतलूबा शहर की गाड़ी मिल जाए और उनका जाना भी जरूरी है। इस वक्त लाहौर शहर में तकरीबन 90 से 95 तक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद है, बहुत कम ट्रांसपोर्ट चल रही है। वहाँ पे भी रश देख लीजिए कि लोग अपने अपने शहरों में जाने के लिए, मंजिल पर जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, टिकट्स ले रहे हैं। कुछ आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। कहाँ जाएंगे? कमालिया से। कमालिया जाएंगे। टिकट मिला आपको? जी बस मिल गई, टिकट मिल गया आपको? जी मिल गया। कितना इंतजार करना पड़ा, तकलीफ उठानी पड़ी या आराम से मिल गया? तकरीबन 1 घंटा से इंतजार कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से आवाम को कितनी परेशानी हो गई? बहुत ज्यादा हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। कहाँ जा रही हैं? हम पाकपटन जा रहे हैं। पाकपतन जा रहे हैं। कोई टिकट, कोई गाड़ी मिली? क्या हालात नहीं है? अभी आए हैं, बस देखें, आपकी दुआएं होनी चाहिए अब हमारे साथ, तो चले जाएंगे। ट्रांसपोर्ट की तो हड़ताल है, गाड़ियाँ नहीं मिल रही, अड्डे सारे बंद पड़े में। बस हमने जाना है, जैसे भी जाए जाना है, लगन होनी चाहिए। हाँ तो बस जाना है, हर सूरत जाना है। हर सूरत जाना है, बेशक बस में लटक के जाए, जैसे भी जाए जाना है। जाना जरूरी है जी। जाना जरूर है हमने। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? अभी तक गाड़ी नहीं आई, क्या हालात हैं, क्या वजह है? देखिए बाजे तो अभी तक तो आई नहीं, अभी 2 गई हैं, अब देखें, अब आ जाएंगी तो चले जाएंगे।
फैसला आबाद की कोई गाड़ी नहीं जा रही, ये क्या मसला है भाई? क्यों नहीं जा रही, क्या वजह है इसकी? आप कहाँ किराया लगा के मैं समनाबाद से इधर आई हूँ, तो इधर से ये कह रही है फैसलाबाद की गाड़ी नहीं जा रही। सारी जा रही है, देखो सारे जा रही है, मरी है, मनसेरा है, एबटाबाद, हरीपुरा है, मर्दान है, सारी जा रही है। क्यों नहीं जा रही फैसलाबाद की, क्या इनकी वजह है? बाकी अड्डे देखे आपने? हाँ, तो वो सारे जा रहे हैं फैसलाबाद की, मैं इधर से आ भी हो गई हूँ आगे। आज ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की हुई है। खानम से आई हूँ, मैं बीमार बंदा हूँ। फैसलाबाद घर है आपका? फैसलाबाद घर है आपका? जी। आवाम की परेशानी, हॉस्पिटल से आई हैं जी और गाड़ी नहीं मिल रही। जी भाई साहब, कहाँ जाएंगे? हम जोराबाद जा रहे हैं, मियाली के टिकट पे जा रहे हैं। 1700 रुपये टिकट ले लिया। और हम क्या करें? पहले कितना था? पहले तो हम 1800 रुपये पे जा रहे थे। किराया बढ़ गया है? किराया बढ़ गए। क्या वजह हो गई? ये तो अब हुकूमत को पता है क्या वजह है, क्यों उन्होंने हड़ताल किया, किस वजह से किया। हड़ताल की वजह से आवाम कितनी परेशान हो रही है? परेशान है, तुम्हारे सामने देख लें। हम लोगों को क्या कह सकते हैं, हम तो तंग हो रहे हैं। जो सुबह 10-11 बजे के आगे इधर खड़े हैं। सुबह 10-11 बजे से आए हुए हैं आप? हाँ जी, अभी 2 बजे का टिकट है। लोग 4-4, 5-5 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं। जी भाई साहब, कहाँ जाएंगे, क्या परेशानी? मियाँ वाली जा रहे हैं जी। हम तो टिकट मिल गई है 2 बजे, एक तकरीबन 1:45 हम यहाँ आए हैं, तो 1 बजे वाला टाइम निकल रहा था, तो उसने टिकट तो दे दी है, लेकिन वो उसने कहा 2 बजे चलेगी गाड़ी। अब हम वेट कर रहे हैं, मेरे साथ घर वाले भी हैं। अजाब बना हुआ है हमारे लिए, गर्मी ऊपर देख नहीं। गर्मी भी बहुत ज्यादा है। गर्मी भी बहुत ज्यादा है, और घर वाले मेरे पेशेंट हैं। हम मियाँ वाली से आए हैं, यहाँ कैंसर की वो पेशेंट हैं मेरे घर वाले। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि ये कोई मसला हल किया जाए इनका ट्रांसपोर्टर का, कि ये ना हो। मुझे आते हुए 2.5 साल हमें हो गए हैं, हर महीने आते हैं, हमें इंजेक्शन लगता है। तो ऐसा मसला कभी एक आध बार बना है पिछली, या उससे शायद पिछली दफा थी जब वो इनका था कोई एहतजाज वगैरह, वो तब भी वो बसें बंद थी। तो फिर हम ट्रेन पे गए रात को, वो भी बहुत अजाब देखा। गुत्थम गुथाई में स्टेशन पे कोई यानी लेडीज और जेंट्स कोई वहाँ वो नहीं था। धक्कम धकाई में हम वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन ये अजाब पता नहीं कब खत्म होगा। आप कहाँ जा रहे भाई साहब? टिकट मिल गया आपको? जी टिकट मिला है, लेकिन मियाँ वाली का मिला है। मैंने असल में खुशाब जाना है, और इन्होंने खुशाब का बेसिकली किराया है 1200 रुपये, और इन्होंने मियाँ वाली का टिकट दिया है और 1700 मुझसे लिया। मजबूरन मुझे लाजमी आज जाना है, लेकिन इस वजह से मुझे मजबूरन 1700 दे के मियाँ वाली का टिकट देना पड़ा है। तो मतलब 12 बजे से मैं आया हूँ जहाँ पे, और मैं स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है अभी। क्या जाना ज़रूरी था? क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल है, तो शहरी आ रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। आप 1-2 दिन ठहर के चले जाते? नहीं, मेरे असल में पेपर्स हो रहे थे और घर में काफ़ी मसाइल है, तो इसलिए मुझे वापस जाना पड़ रहा है। ज़रूरी जाना था? ज़रूरी जाना था। किराए बढ़ गए हैं जी, जो 1200 किराया था वो 1700 हो गया। भाई साहब कहाँ? फैसलाबाद जाना है, तो प्राइवेट जा रहे हैं, 2000 रुपया किराया मांग रहे हैं, ठीक है, और कोई गाड़ी नहीं जा रही, और जाना भी बड़ा इमरजेंसी है, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो 2 बड़े ग्रुप है ना, ये अपनी लड़ाई में अवाम को पीस रहे हैं, ठीक है। अवाम का हुआ है, कोई पूछने वाला अवाम का नहीं। बिलों को देख लें आप, ठीक है, इतने बिल है, कहाँ जाएं, किससे पूछें हम जाके? भाई साहब बाकी टर्मिनल्स भी गए? बांधे में सारे होके आया हूँ, हालत देख लें क्या हुई है, और जाना बड़ा जरूरी है। गाड़ी वाले प्राइवेट 2200 फी सवार। और वैसे कितना किराया देते हैं आप? वैसे 800 रुपये किराया। 800 से 2000, 2500 किराया? 2500 किराया ले रहे हैं। अब जब जाना पड़ेगा तो मजबूरी देना पड़ेगा, ठीक है। बहरहाल बहुत बुरे हालात है, मुल्क का कोई समझ नहीं आ रही किस तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है जी, ये नाज़रीन अवामी परेशानी है, और ये जितने भी लोग हैं ये सब के सब इसी परेशानी में है, इसी टेंशन में है कि उनको या तो टिकट बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, या फिर उनको टिकट मिल ही नहीं रहा। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, अवाम के बारे में मुझे कोई वो नहीं है। क्या करते हैं भाई साहब आप? अपनी रोटी के लिए जो है ना रो रहा हूँ। आज 10 दिन से मुझे यहाँ काम नहीं है, मैं मजदूर आदमी हूँ। हमारे इलाके में सैलाब ने जो है ना तबाही मचा रखी है। सैलाब ने हमारे घर गिरा दिए, सब कुछ सब खत्म हो गया हमारा। हम इतने यकीन जाने कि आज
मैंने सुबह नाश्ता बड़ी मुश्किल से किया है। 10 दिन हो गए मेरे पास काम नहीं है। मैं देखे मजदूर आदमी हूँ, काम नहीं है मेरे पास। मेरी सिर्फ एक हुकाम से एक गुजारिश है कि ये मजदूर लोग जो है ना, ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान के ये मुखलिस, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले और पाकिस्तान के साथ ये लोग इतने जो है ना हर किस्म की ये मेहनत कश लोग हैं। पाकिस्तान की हर तरह तरक्की और इसमें आगे आगे होते हैं। मैं हुकाम से ये कहता हूँ कि कोई ऐसे कारोबारी काम हो जो मजदूर को भी फायदा हो। ये महंगाई, घी का महंगा होना, आटे का महंगा होना, चीनी का महंगा होना, ये हमारे मसाइल हैं, ये हमारे मसाइल हैं। आज मैं कल मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद मैंने कई ऐसे साथियों को जाकर रिक्वेस्ट की, भाई हमारे घर गिर गए हैं, हमारे साथ ताउन किया जाए। अब हुकाम तक हम जा नहीं सकते कि हुकाम से जाकर हुकाम बाला से कहें भाई हमारा ये मसला है। ऐलानात होते हैं, टीवी पर होते हैं, हर जगह पे होते हैं, लेकिन हम तक कोई नहीं पहुंचता। हम लोग ऐसे हैं कि बस हम ऐसे लगता है कि हमें पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं शुमार करता। कौन से इलाके से आए हैं आप? मैं डेरा गाजी खान यारू खोसा का रहने वाला हूँ। अच्छा, और आपकी फैमिली का है, उनको भी साथ ले आए? फैमिली कोई कुछ रिश्तेदारों के पास चले गए, कुछ जो है ना ऐसे बिखर गए हैं, कोई किसके पास कोई किसके पास। अब हम यहाँ फिर रहे हैं, सुबह का जो है ना काम नहीं है, परेशान परेशान, कभी किसी के पास जाकर कभी किसी के पास जाकर, किसी का सामान उठाया, किसी के घर सामान जो है ना दूसरी जगह। भी मजदूरी मिल रही, वही मजदूरी, आजकल वही मजदूरी भी नहीं है। देखे मेरे साथी वहाँ जा रहे हैं, मिस्त्री हैं, वो जा रहे हैं घर सिर्फ मजदूरी से तंग होकर। मैंने, दूसरे ने, तीसरे ने ऐसे उनको किराया जमा करके दिया, भाई यार तुम जो है ना कुछ न कुछ तो हो जाएगा। ये हमारे मसाइल हैं। लेकिन भाई साहब, हुकूमत तो बड़े ऐलानात कर रही है इमदादी पैकेज के लिए, डेरा गाजी खान में वहाँ पर जो सैलाब के ज़दगान हैं उनके लिए। क्या इमदाद उस तरह आप तक नहीं पहुँची वहाँ पर? हम तक कुछ भी नहीं पहुँचा, हमें सिर्फ तंबू दिए गए हैं, भाई इसके अंदर रहो। वो भी किसी के पास है, किसी के पास वो भी नहीं पहुँचे, वो भी नहीं पहुँचे किसी के पास। अब देखें, हम मजदूर लोग मजदूरी करके मकान नहीं बना सकते। मजदूरी करके आटा ले सकता हूँ, दाने ले सकता हूँ, या घी ले सकता हूँ, और उसके बाद जो है ना चीनी ले सकता हूँ, लेकिन मकान मैं इस 700, 800 या 900 के मजदूरी के अंदर मैं कभी भी मकान नहीं बना सकता इस महंगाई के दौर में। जिनको हम वोट देते हैं, जिनके लिए हम वोट लेने के लिए एक एक आदमी की मिन्नतें करते हैं, मैं आपको ये वीडियो दिखा सकता हूँ कि वे वोट जो है ना सियासी को देने थे, लेकिन मैं भूखा प्यासा एक एक घर में जा रहा था। लेकिन आज मेरे घर की ये हालत है कि मेरे घर में रोटी नहीं पकी, मेरे घर में सालन नहीं पका, मेरे घर में चाय नहीं है। मैं अपनी बच्ची को स्कूल रवाना करने के लिए उसको कुछ दे सकूं, नहीं है मेरे पास। मैं जवान हूं, एक कड़ियल जवान हूं, 2 आदमियों को मैं रोक सकता हूं, लेकिन महंगाई के बारे में मैं इतना मजबूर हूं कि मैं उस जवानी को कुछ नहीं कर सकता। हुकाम बाला से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मैं एक ही बात कर सकता हूं, हम गरीबों के बारे में कुछ सोचें। आप हमेशा कभी आटा महंगा हो गया, कभी दालें महंगी हो गई, वो दाल तो खाने दें हमें, हम अपनी कमा के खाएंगे। हमें 14,000 की जरूरत नहीं है, हमें 11,000 की जरूरत नहीं है, हमें 2,000 की जरूरत नहीं है। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, यही काम करके हमसे काम करवाएं, हम आपके जूते पॉलिश करेंगे, हम आपका काम करेंगे। अपने घर की झाड़ू देने के लिए हमें रख लें, लेकिन अपनी मजदूरी के साथ हमें जो है ना वही खाने दे, हमने अपने बच्चों को जो है ना खिलाने दे। बेरोजगारी का ये आलम हो गया है कि कोई भी काम नहीं मिल रहा। ये भाई जो डीजी खान से आए हैं और वहाँ से परेशान होकर, क्योंकि वहाँ पर सैलाब की बहुत खतरनाक सूरत हाल है जो बारिशों के बाद पैदा हो गई है, और लाहौर जैसे बड़े शहर में आकर भी मजदूरी के लिए परेशान हो रहे हैं और हर काम करने के लिए तैयार है। हर बंदे की यहाँ पे एक अलग कहानी है, मुश्किल कहानी है, परेशान कहानी है। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? जी कराची से है, हमें कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, 2 दिनों से यहीं पर ही। वापिस जाना है? वापिस जाना है अभी। कहाँ कहाँ पता किया, कोई गाड़ी नहीं मिल? पूरे अड्डे पता करके देख लिया, कहीं पर भी नहीं मिली। कितनी देर हो गई घूमते हुए, कोई गाड़ी नहीं? 3रा दिन हो गया आज। परसों रात 1 बजे से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिली कहीं पर। वैसे ही बस काम की तलाश में आए थे, काम भी नहीं मिला और गाड़ी भी नहीं मिल रही वापस जाने के लिए।
तो यहाँ कहाँ रहेंगे अगर गाड़ी नहीं मिलेगी तो? बस कहीं ना कहीं रोडों पे सो जाते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर के दीगर बस अड्डों की आपको सूरत हाल भी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर का जो बस टर्मिनल है उसके बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी सन्नाटे हैं। मुसाफिर तो हैं लेकिन बसें नहीं हैं। सवारियाँ इंतजार कर रही हैं कि ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म हो और वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचे। भाई साहब, कहाँ जाएंगे? शोरकोट जाएंगे। सवारी कोई मिली आपको? अभी नहीं मिल रही। कब से घूम रहे हैं, देख रहे हैं आप? 3 घंटे हो गए, कोई नहीं मिली। नहीं मिल। कहाँ से होके आए, पता करके आए? स्टेशन पे गए हैं, ठोकर नियाज देख गए हैं, अभी नहीं मिल रहे। हाँ जी, अभी तक कुछ नहीं पता? कुछ भी नहीं मिले। आपने कहाँ जाना? बूरे वाला जाना है। गाड़ी मिल रही है बूरे वाला? नहीं। कहाँ से हो आए आप? ठोकर से होके आया हूँ। अभी इधर आए, इधर भी बंद है गाड़ी। क्या वजह हो गई, गाड़ियाँ क्यों बंद है, पता है कुछ? पता नहीं, उनका मसला बन रहा है ट्रांसपोर्ट का, तो टैक्स लगा रहे हैं, वो बोल रहे हैं, इसीलिए बंद है गाड़ी। क्या हाल है भाई साहब? खैर ठीक। कहाँ जाएंगे? शोरकोट जाना है। शोरकोट की तो बस नहीं मिल रही भाई, बता रहे। अभी मिल जाए। जरूरी जाना है या फिर ना भी गए तो गुजारा हो जाए? जरूरी जाना है। लाहौर में क्या करते हैं आप? मजदूरी काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। हाँ जी। और अभी छुट्टी हो गई है, घर जाएंगे? हाँ जी, छुट्टी, काम खत्म हो गया जी। और अगर सवारी नहीं मिलेगी फिर यहाँ पे रहने का ठिकाना है आपका? नो, नहीं है। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है। बसें स्टैंड खाली, मुसाफिर परेशान होकर रह गए। हाँ जी। फिर आपने कहाँ जाना? शोरकोट जाना है। ये सब आपका सामान? बस नहीं मिल रही, कहाँ ढूंढ? स्पेशल करा, घर तो जाना है ना जी। हाँ जी। पता किया है किराए नॉर्मल है जो आप स्पेशल गाड़ी कराएंगे या बढ़ जाएंगे? देखो जी, इस तरीके जाना पड़ा, जाएंगे। हर सूरत जाना है, जरूरी सूरत घर जाना है। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर ट्रांसपोर्ट बंद हुई पड़ी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। हमने सरगोदा जाना सुबह से, कभी उस अड्डे पे कभी इस अड्डे पे, कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। अब क्या करें, हम हुकूमत से क्या कहें? हम ये प्रॉब्लम है ना, हमारे गरीबों के लिए प्रॉब्लम है। अमीरों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे। हम लोग गरीब आदमी, हमें मसला है। अब दुआ करें अल्लाह ताला को हमारी ट्रांसपोर्ट दे, घर पहुंच जाए हमें इज्जत से। कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही? भी नहीं मिल रही, सुबह से फिर जलील हो रहे हैं। कभी किसी अड्डे पे, कभी हर जगह जाते हैं, बोलते हैं जी गाड़ियाँ बंद है। वजह क्या है? बोला डीजल महंगा हो गया, डीजल की वजह से। आप पता नहीं है। लेकिन जब डीजल महंगा होता है किराए बढ़ा तो देते हैं ये लोग। लेकिन वो पता नहीं जी अब क्या प्रॉब्लम है, बीच के अंदर की बात तो वही जानते हैं ना, हमें तो कुछ पता नहीं इन लोगों का। बस दुआ कर सकते हैं हम तो इनके लिए, अल्लाह में नेक हिदायत दे इनको, हमारे मुल्क की तरक्की हो। इस तरह नहीं होगी जिस तरह ये चाहते हैं, इस तरह नहीं तरक्की होगी हमारे। बस यही है जी, और तो कुछ नहीं। ठीक है, क्या हाल भाई साहब? शुक्र अल्लाह। ट्रांसपोर्ट बंद, आवाम बेचारी परेशान हो रही, कभी एक जगह। सारी दुनिया परेशान है। मेरी वो दाल चौक रेडी है, सुबह का कोई गाहक नहीं आया। अब क्या करे गरीब बंदा, मुझे बताए ना। यहाँ पे बसें चलेंगी, मुसाफिर आएंगे तो आपका काम? तो मेरे घर का चूल्हा जलेगा। आप भी जाए बात अपने काम के लिए आए हुए हैं, ये मुसाफिर देखने खड़े हुए हैं। अब वो भी अड्डे वाले में क्या करे, मजबूर है, नहीं अफोर्ड कर सकते इतना। जब अगर तेल बढ़ेगा तो किराया भी बढ़ेगा। जब उन्होंने ड्राइवरों की तनख्वाहें निकालनी है, तेल के पैसे निकालने हैं, वो भी बेचारे अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब इसमें किसी का कसूर नहीं है, हर बंदे ने अपने रोटी कमानी है। आपके सामने ही है मुल्क के हालात। बिल वो महंगा आ गया है, 10,000 बिजली का बिल आया, टैक्स लग के आया, क्या गरीब बंदा। अब मैं रेडी लगाता हूँ, मेरे घर में एक पंखा एक बल्ब चलता है, 10,000 बिल आ गया। एक पंखे और एक बल्ब का 10,000 बिल आ गया? 10,000 रुपये, बताएं क्या है मेरा। पहले 2-3 हज़ार रुपया आता था, चलो शुक्र, कोई बात नहीं। अब 10,000 रुपया किसी से पैसे उधार पकड़ के कर्जई हो गया हूँ मैं। ये मेरे वालिद साहब हैं, मेरे माशाल्लाह 2 बेटे 1 बेटी है। मैंने सारा घर का सर्कल रेडी से चलाना है। अब बताएं मैं बैठा हूँ, उसका क्या करूँ, माल खराब हो जाएगा मेरा। ट्रांसपोर्ट बंद है तो साथ में जो काम करने वाले हैं उनके लिए हर बंदे का रोजगार बंद हो गया। रश्के वाले भी खड़े हुए हैं, मोटरसाइकिल वाले खड़े हैं, हम भी खड़े हुए हैं, क्या करें अब। ये तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है जी। जितनी महंगाई होगी, इतनी महंगाई होनी नहीं थी जितनी हो गई है। नाज़रीन, टिकट काउंटर्स देख लीजिए,
کہ بالکل ویرانیاں ہیں اور ساتھ ہی لکھ کے لگایا گیا ہے جی سروس بند ہے، اور جو ٹرانسپورٹ کے اڈے بند ہیں وہاں پر باقاعدہ بینرز لگائے گئے ہیں جو میں نے آپ کو انٹرو میں دکھائے بھی ہے کہ ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی کیونکہ ٹرانسپورٹرز کے مطالبات ہیں، ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ٹول ٹیکس کم کر دیا جائے، ان کے دیگر مطالبات ہیں جس کے لیے یہ ہڑتال کا سلسلہ کل سے جاری ہے اور ہمارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں. کیا حال ہے بھائی صاحب؟ اللہ کا شکر ٹھیک ہے. کہاں جائیں گے؟ میں نے راجن پور جانا ہے لیکن مجھے یہاں پہ ملتان تک کی بھی کوئی بس نہیں مل رہی. صبح 12 بجے کا میں یہاں پہ آیا ہوں اور ہو رہا ہوں، کبھی کس جگہ پہ کبھی کس جگہ پہ کبھی کس جگہ پہ، تو صبح سے یہی حال ہے. تو ابھی بس اللہ کے حوالے ہے سب کچھ کہ بھی اللہ کرے کچھ مل جائے، ہم بھی اپنے گھروں کو چلے جائیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں یہاں پہ بس میں بھی ٹرانسپورٹ کا ٹرکوں کا کام کرتا ہوں لیکن اتنا میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. کیا آپ نے بھی ٹرک وغیرہ بند کر دیے ہوئے ہیں جیسے یہ ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کی، آپ بھی شامل ہیں اس میں؟ جی ہم نے تو نہیں کیے ہوئے اپنے ٹرک بند. جی ہم نے نہیں کی ہوئی اپنی ٹرانسپورٹ بند. بس یہ ہے کہ بھی بس اللہ ہدایت دے بسوں والوں کو، اور کیا کہہ سکتے ہیں. کرائے بڑھ رہے ہیں، مرضی سے کرائے بڑھا رہے ہیں، پھر بھی اس طرح سے عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن دیکھا جائے اگر جیسے کہ کہتے ہیں کہ بھی ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی ہے تو اس کے حساب سے کرایہ بھی تو یہ بڑھا لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھی ٹول پلازے بڑھ گئے ہیں، اس حساب سے یہ کرایہ بھی تو بڑھا لیتے ہیں. لیکن میرا یہ مطالبہ ہے کہ بھی پلیز مہربانی کر کے عوام کو نہ کریں. ابھی گھر جانا بہت ضروری ہے یا پھر ٹکٹ نہیں ملے گا تو کوئی بات نہیں؟ گھر جانا بہت ضروری ہے. محرم میں گھر جانا تو لازمی ہے نا. ابھی دوسرا دن ہے، کل بھی میں ایسے ہو کے چلا گیا ہوں، آج پھر وہی حال ہے. کل بھی آپ دیکھنے آئے تھے کہ کوئی ٹرانسپورٹ مل جائے؟ جی کل بھی میں دیکھنے آیا تھا لیکن یہاں پہ پرائیویٹ گاڑی والے چل رہے ہیں، وہ کرایہ اب ملتان تک کا وہ 2500 روپے کرایہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور راجن پور کا کتنا کرایہ ہوتا ہے روٹین میں جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں؟ 2100 روپے 2000 1800 ایسے ہوتا ہے راجن پور کا. اور اب آپ کو ملتان تک کا 2500 روپے دینا پڑا؟ جی بالکل 2500 روپے ابھی ملتان تک کا یہ مانگ رہے ہیں، اور آگے اگر جائیں گے تو اس حساب سے ہمیں 5000 روپے کرایہ بھرنا پڑے گا. یعنی ملتان سے آگے راجن پور کی گاڑی لیں گے وہ بھی زیادہ ڈبل ٹکٹ پہ ملے گا؟ وہ بھی ایسے ہی لے گی، وہ بھی کرایہ ایسے ہی لے گی. کیا حال بھائی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ہے. آپ کب سے گھوم رہے ہیں اور ٹکٹ نہیں ملا؟ میں ابھی آیا ہوں گھر سے، تو وہ کل بھی ہو کے چلا گیا تھا، چوک اعظم جانا ہے، تو ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی نہیں چلے گی ادھر. گاڑی نہیں چل؟ کل بھی آیا؟ ہڑتال ہوئی ہے 2 دن سے. ہاں تو ابھی گھر پہ، تو ابھی وہ بول رہے ہیں کہ نہیں ملے گی گاڑی، تو اس لیے ابھی پھر واپس جانا پڑے گا. کیا کرتے ہیں لاہور میں آپ؟ مزدوری کرتے ہیں. تو ابھی واپس گھر جانا ہے. اور جی ناظرین ساری کی ساری گاڑیاں پارکنگ میں ہیں اور جو ہمارے ڈرائیور بھائی ہیں، جو ہمارے ٹرانسپورٹرز ہیں، وہ آرام سے کرسیاں بچھا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب تک حکومت کے ساتھ معاملات طے نہیں پا جاتے تب تک کسی طرح کی ٹرانسپورٹ کو نہیں چلایا جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ؟ ٹھیک ہے بالکل. عوام کا برا حال کر دیا آپ نے. گورنمنٹ نے ہمارا برا حال کر دیا. 300 روپے کا ٹیکس پر سیٹ پہلے دیتے تھے ہم، اب انہوں نے 8000 کا کر دیا. آپ بتائیں 300 کا ٹیکس 8000 جب کریں گے تو عوام کیسے بیچارے یہ ٹرانسپورٹر بھریں گے؟ اس کے علاوہ جو پٹرولیم مصنوعات آپ کو پتہ ہی ہے کیسے پہلے چل رہی ہیں، وہ تو ہم برداشت کر چکے تھے، ڈیزل وغیرہ کو ہم برداشت کر. لیکن گاڑیاں بند کر کے نقصان تو آپ کا بھی ہے نا. ہزاروں مسافر ہر روز سفر کرتے ہیں، لاکھوں کھڑی ہیں تو ٹیکس نہیں دیں گے. اگر نہیں مانیں گے تو گاڑیاں بیچ دیں گے. کیا کریں گے پھر لاوارث ہے، اس نے وعدہ تو کیا روٹی دینے کا. پھر لیکن اگر نہیں مانیں گے تو اس کے بعد فی الحال ہمارا آج 3 بجے پروگرام ہے یہ تمام انٹری بند کرنے کی. اس کے بعد دیکھیں کیا بنتا ہے. راستے بھی بند کریں گے؟ راستے بند کریں گے، شیرا کوٹ بند کریں گے. نہیں وہ ہڑتال ہی کیمپ لگائیں گے ہمارا اپنا. پرامن احتجاج ہوگا. ہم کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، ہم پرامن احتجاج. ابھی حکومت کی جانب سے کوئی مذاکرات، کوئی بات چیت، کسی نے رابطہ کسی نے نہیں پوچھا. کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ گاڑیاں کیوں بند ہیں. یہ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب یا یہ پنجاب کی حکومت ہو، انہوں نے عوام کا ان کو خیال ہی نہیں ہے. ان کو آپس کی لڑائی کا جھگڑا ہے. یہی کہتے ہیں کہ ہم مجھے سیٹ مل جائے اور مجھے سیٹ مل جائے. عوام کا ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کسی پارٹی کو بھی کوئی فکر نہیں ہے. آپ 2 دن سے کھڑے ہیں، کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا بھی آپ کو کیوں کھڑے ہیں، مسئلہ کیا ہے آپ کا. چلو مسئلہ ہی پوچھ لیں تو ہم کچھ نہ کچھ کریں. ابھی کسی نے پوچھا بھی نہیں، پیچھو بھی نہیں. کیا حال ہے سر؟
जी ठीक ठाक। जिद पक्की, हुकूमत नहीं मानेगी, आप भी नहीं मानेंगे? हाँ जी बिल्कुल ऐसी ही है। जी जी। इतनी सख्ती क्यों? ये मालिक किस तरह पूरा करें, डीजल पेट्रोल ऑयल महंगा हो गया। हाँ जी टैक्स बढ़ गए हैं, तो हड़ताल मुद्दत पे है, कोई मुद्दत नहीं है। पक्की हड़ताल चलती जाएगी? जी जी ऐसी ही है। क्या क्या बात जरूर मनमानी है हुकूमत से कि उसके बगैर तो कुछ ना कुछ तो करें ना, कुछ आके पूछे तो सही क्या मसला है। 3-3, 2-2 करोड़ की मालकों की गाड़ी खड़ी है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, हमने भी खड़ी कर दी है। जी सर, कौन से ऐसे मुतालिबात हैं कि बात हुई है कि इनके बगैर तो हर सूरत नहीं मानना, हाँ कुछ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा लेकिन इन पे तो बिल्कुल नहीं हो सकता? टैक्स पे और ऑयल मोबाइल वगैरह पे। मुतालबात तो यही है ना भाई, हमारी बात तो सुने कम अज कम। कोई भी गरीब आदमी एहतजाज करता है या कोई ऐसा वैसा मसला होता है तो उसकी बात तो सुननी चाहिए हुकूमत को। हुकूमत का कोई आदमी भी इधर नहीं आ रहा। अब मैं तो ड्राइवर हूँ। आप ड्राइवर भाई हैं? हाँ जी ड्राइवर हूँ। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके तो 2 दिन सुकून है या फिर तनख्वाह कटेगी, ये बताइए मुझे। तनख्वाह नहीं, इधर कुछ नहीं मिलेगा, तनख्वाह दिन की होती है ना। अच्छा, जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको रूट के पैसे मिले? हाँ जी नगद पैसे मिलते हैं, शाम को हिसाब बंद हो जाता है। की तनख्वाह नहीं है? बाकी तनख्वाह नहीं है। तो फिर आप भी मुतासिर हो रहे हैं, कैसे चलेगा घर? लेकिन चलेगा तो तभी सब जानते हैं। ये है ना कि इधर टैक्स ज्यादा हो जाएंगे तो फिर तो खर्चे बहुत ज्यादा हो जाए, तो इतना ही मुसाफिर पे जड़े गरीब आदमी उन्होंने क्या हाल होगा, किराया बढ़ जाएगा। आपकी तो दिहाड़ियां मर रही हैं, कैसे दिहाड़ीदार तबका गुजारा करेगा? बैठे खर्चा पूरा होगा या मालिक बर्दाश्त करेंगे, इतनी है तो सबका काम चलेगा ना। ड्राइवर अड्डे वाले सब ये लोग मुतासर ही हैं, हुकूमत वाले कोई भी नहीं आ रहा। सवारी भी परेशान है, इधर उधर फिर रही है, डबल पैसे भर के जा रहे हैं। कोई जेड़ा को कारा कूरा ते जाते हैं, जो कोई जावे तो गड्डी ते जा कोई नहीं रही, पब्लिक सिटी सर्विस। तो इस वास्ते इन्होंने चाहिए तो है कि उन्होंने गल सुननी चाहिए, कोई थोड़ा बहुत वादा घाटा करके तो सर्विस चलवान। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ना, सर्विस बंद रहती, हुकूमत का भी तो नुकसान हो रहा। ये अड्डे तो पर्चियां होंदियां, पार्क पर्चियां, मोटरवे हर पास। रोड पे भी 270 रुपए की पर्ची है, लारी अड्डे से निकले तो 3-4 जगह पर्ची हैं। वो खर्चे बहुत ज्यादा हैं, पर्चियां डबल कर रहे हैं, वो ठेकेदार हैं, लोग मिले। ठीक है जी, एक पैसेंजर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जाएंगे भाई साहब? बिहाड़ी जाऊँ। बिहाड़ी जाएंगे, कैसे जाएंगे? अभी तक कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, 3-4 घंटे से यहाँ पे परेशान है, घूम फिर के देख लिया है लेकिन कोई सवारी नहीं मिल रही फिलहाल। कितने अड्डे घुमाए? फिलहाल तो यही देखा है, सराउंडिंग में भी देखा है कोई लोकल ट्रांसपोर्ट मिल जाए लेकिन नहीं मिल रहा। तो आपको मालूम नहीं था कि ट्रांसपोर्ट बंद है, कल से हड़ताल है? कोई आइडिया नहीं था मुझे। खबर ही नहीं रखी आप? कोई आइडिया नहीं। यहाँ आके खबर हुई है? नहीं, यहाँ पे आके पता चला है। 3-4 दिन से लाहौर में ही हूँ, तो अभी पता चला है कि यहाँ पे स्ट्राइक है, तो कोई बस नहीं मिलती। बिहाड़ी से ताल्लुक आप? जी बिहाड़ी से। लाहौर खैरियत से आए? लाहौर मेरी एक मीटिंग थी, उस सिलसिले में आया था। तो अभी गाड़ी नहीं मिलेगी तो फिर क्या ऑल्टरनेट है, यहीं ठहर जाएंगे? फिलहाल कोई अल्टरनेट नहीं मिल रहा, लेकिन देखते हैं कोई किसी तरह से कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। प्राइवेट गाड़ी मिली तो चले जाएंगे। बिहाड़ी का वैसे कितना किराया है रूटीन में? यहाँ से 1500 लेते हैं। 1500 लेंगे। आज 3000 3,500 का टिकट मिलेगा तो चले जाएंगे? देखेंगे, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। जी जी ठीक है नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुन ली है कि हर रोज़ जो लोग हैं, जो मुसाफिर हैं, सबसे ज़्यादा तो वो मुतासिर हैं, लेकिन साथ ही साथ जो अड्डों पर दिहाड़ीदार तबका काम करता है, जो कि हर रोज़ काम करता है, हर रोज़ कमाता है, वो भी इस हड़ताली सूरत हाल की वजह से परेशान होकर रह गया है। अब आने वाले वक्त में ट्रांसपोर्टर्स का प्लान क्या है, मुतालिबात क्या हैं, क्या मनवाए जाएंगे, क्या मानी जाएगी, किससे मुज़ाकरात हुए, किससे बात हुई, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपने देख लिया कि किस तरह से दूसरे शहरों में जाने वाले और आने वाले लोग परेशान हो रहे हैं, और मामला है जी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का। अब इनका मामला कहां तक पहुंचा है, क्या किसी हुकूमती नुमाइंदे से बात हुई है, क्या कोई मुज़ाकरात हुए हैं, और आने वाले वक्त में इनका प्लान क्या है, क्या इनके मुतालिबात हैं, और फिर सबसे अहम बात कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी धड़ों में तकसीम हो गए हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट चल रही है, ज़्यादातर बंद है। ऐसा क्यों है? अगर उनको लगता है कि ये मुतालिबात जो किए जा रहे हैं
ये ठीक नहीं है, वो अपनी गाड़ियां चला रहे हैं, तो फिर ये लोग क्यों वो मुतालिबात लेकर बैठे हुए हैं? हमारे साथ मौजूद है जी इस्मतुल्लाह न्याजी साहब, जो कि चेयरमैन है ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी के। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसमें साहब सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अवाम को आपने परेशान करके रख दिया है हुकूमत पे प्रेशर डेवलप करने के लिए, अवाम का क्या कसूर है? वो आपकी तरफ देख रही है, पूरी ख़वार होकर रह गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपकी इस बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ कि आप जो कह रहे थे कि जी अवाम के नुमाइंदे अवाम ने चुन कर भेजे ऊपर। हमने बड़ा पुरअमन एहतजाज किया है अब तक। देखें, रैली हमने निकाली तो पुरअमन निकाली, एहतजाज कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट जो बंद है, ये सिर्फ लाहौर आप देख रही हैं, पूरा पाकिस्तान है। मेरे पास तमाम पाकिस्तान से प्रेस की रिपोर्टें भी हैं, अपनी ज़ाती तौर पर भी जो आ रहे हैं, पूरा पाकिस्तान बंद है। और सिर्फ अगर जाग रहा है तो अवाम जाग रही है, जो सो रहा है तो अवाम के लीडर सो रहे हैं और बेहिस लीडर हैं। ये मुझे लग रहा है कि या तो हमारी आवाज़ सही नहीं पहुंच रही कि ये अवाम जो है, अगर ये अब वो अवाम नहीं है, ये अपना हक लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब देखें, कोरोना से लेकर अब तक हम एक मसले में हुकूमत के साथ खड़े हैं, ठीक है। जब भी वक्त आया पाकिस्तान पे, हमने हर तरह से किया। डीजल इन्होंने बढ़ाए, इतने ज़्यादा बढ़ गए कि हमारी पहुंच से बाहर चले गए। आपने किराए बढ़ा दिए सर? मैं बात पूरी कर लेता हूँ ना। किराए अगर आपको 500 रुपये अगर बढ़ता है तो आप अगर 100 रुपये 200 रुपये बढ़ा लेते हैं तो बढ़ाना नहीं होता। देखिए, जो एसेसरीज थी हमारी, टायर हैं जो 30,000 रुपये का हम लेते थे, अब वो है 70,000 का। पहले हम जो 2 टायर लेते, 4 टायर लेते थे जिस कीमत में, अब 2 टायर आ रहे हैं। इसी तरह हमारे लुब्रिकेशन है, फिल्टर्स हैं और बाकी एसेसरीज हैं, इंस्टॉलमेंट हैं, इन्वेस्टर की इंस्टॉलमेंट है, बैंकों की इंस्टॉलमेंट है। देखिए, इतना सारा कुछ हम बेयर कर रहे हैं ना, और हम इतना नहीं कर सकते किरायों में भी इजाफा जितना ये लोग समझ रहे हैं या अवाम समझ रही है। सिर्फ हम इजाफा वो जो कर रहे हैं वो इतना करते हैं कि ताकि जो हमारा जो पैसेंजर है आम आदमी है, हमारा पैसेंजर जो है लैंड क्रूजरों वाला नहीं है, वो पैसेंजर नहीं है जो 7-7 करोड़ की लैंड क्रूजर लेता है और कहता है चाय ना पियो और चाय जो है बंद करो। अच्छा सर, मुतालिबा क्या है? क्योंकि आपके ये दरीना मुतालिबात है, आप पहले भी हड़ताल करते हैं, मुज़ाकरात रखते हैं, मामला तय पा जाते हैं, मामला खत्म हो जाता है, फिर आप सड़कों पे आते हैं, फिर कोई ऐसा, अभी फिर वही मामला। देखिए, हम सड़कों पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जब पिछली हुकूमत थी एक इशू था, उसके लिए हम आए थे और वो उस हुकूमत ने वक्त से पहले आधा दिन हमारी स्ट्राइक हुई थी और वो मामला हल हो चुका था, असेंबली से भी बिल पास हो गया था। अब यहाँ हमने 10 दिन से एक नोटिस दिया है, कल से पूरा पाकिस्तान बंद है। अभी भी ये वक्त देख लें, पूरा पाकिस्तान बंद है। कोई अगर एक आधा कोई देखें 100 में से अगर 99.50% बंद है, अगर 0.5% कोई पाकिस्तान में है तो वो तो हर जगह ये होता है। तो अब ये है कि ये भी जब रोड बंद हो जाएंगे ना, मोटरवे हम बंद करेंगे, हम जीटी रोड बंद करेंगे, पूरे पाकिस्तान पे हमने सड़कों पे बसें खड़ी कर देनी और चाबियां हुकूमत। रास्ते बंद करेंगे? रास्ते बंद नहीं करेंगे, हम अपना एहतजाज उनको रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, जो समझ रहे हैं। अभी तक देखे ना, अगर इतने मुल्क के खैर खा लोग जो हर वक्त टीवी पे एक ही, मैं आज भी सुन रहा हूँ जी अवाम के लिए हम मर गए हैं, अवाम के लिए ये है। भाई, उनको तो अपनी फिक्र पड़ी हुई है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ डूरा कुश्ती हो रही है। अब अवाम जो मर रही है, लाखों की तादाद में जो लोग हैं बेरोजगार बैठे हैं, लाखों की तादाद में जो है, ये अगर इस तरह नहीं करेंगे तो आज हम लोग एहतजाज पर हैं, कल दूसरे लोग सड़कों पे होंगे। अच्छा, मुतालिबा क्या है, चाहते क्या है ट्रांसपोर्टर? हमारे 9 नुकाती एजेंडा है, जिसपे मेन जो हमारा मसला है, जो पूरे पाकिस्तान जिस पे बंद हुआ है, वो एक टोकन टैक्स के साथ इनकम टैक्स का और CBT का इजाफा जो है, वो इतना ज़्यादा इजाफा है कि हम जैसे कि 300 रुपये एक सीट का देते थे हम, अब वो हो गए 8,000 रुपये। अब वो पहले होता था 28,000 रुपये, अब हो गए 4 लाख रुपये। तो जो कि फिर उसके साथ CBT भी है 2%, फिर उसके साथ आप गाड़ी ट्रांसफ़र कराएंगे, आप गाड़ी इंश्योरेंस जो पहले हम जो रजिस्टर्ड कराते थे वो 3 लाख में थी, अब 15 लाख हो गई है। देखिए, ये सारी चीज़ें हम ये नहीं कहते बढ़ाएं, मगर ये तरीका है इतने पैसे बढ़ा देना।
कौन सा मुल्क चलाने की बातें हो रही हैं? ये पैसे किसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं? अवाम के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा। अवाम तो रो रही है, सड़कों पे आ रही है, बिलों को जला रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये पैसा हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए इकट्ठा हो, हम पाकिस्तान के साथ हैं। ठीक है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शब्बीर हैदर भी हमारे साथ मौजूद है। शब्बीर, बताया जा रहा है कि एक बस जो पहले एक सीट का किराया देती थी वो 300 होगा, वो 400 होगा, अब उसको 4000 बढ़ाकर 8000 कर दिया गया है, 4000 8000 तक कर दिया गया है। मुझे ये बताइए कि जो साल से एक सिस्टम चलता आ रहा है, अगर उसको रिवाइज किया जा रहा है, अगर जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, आम आदमी पे बिल बढ़ रहे हैं, तो फिर ट्रांसपोर्टर्स पे अगर बोझ डाला जा रहा है तो फिर इस तरह से आवाम को परेशान किया जाए। सिद्रा, असल बात यह है कि ये तमाम जितने भी ये काम हो रहे हैं ये भुगतना आवाम को पड़ रहा है। टैक्स हो बिजली में, टैक्स हो इनकम टैक्स हो, ये गाड़ियों के लिए CVT हो, जो मर्जी टैक्स हो, एंड कंज्यूमर इसके मुतासर एंड कंज्यूमर हो रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनके लिए मसला आ रहा है, तो उन्होंने भी अपना ये पूरा करने के लिए वो अपने हक लेने के लिए वो सड़कों पर आ गए हैं। अब जो एंड कंज्यूमर है वो बेचारा पिस रहा है, उसके लिए कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। इस वक्त माहौल चल रहा है। अब बिजली के बिलों की बात है तो वो आम आदमी, गरीब आदमी, एक यूनिट अगर एक कमर्शियल बिल है ना, तो एक यूनिट अगर चढ़ा है ना तो 7200 रुपये उसे बिल आ गया है। अब इसी तरह इनका आज दूसरा रोज़ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद हुए लाहौर समेत मुल्क भर में। और लाहौर की अगर बात की जाए तो रोज़ाना तकरीबन कोई 5 से 6 लाख मुसाफिर जो है वो सफ़र करता है लाहौर से दूसरे शहरों और दीगर सूबों में, और दीगर सूबों और शहरों से लाहौर आते हैं। ये मुसाफिरों का आना जाना होता है। और जो दूसरा रोज़ है आज तकरीबन आप अगर अंदाज़ा लाएँ तो 12 लाख के करीब ये मुतासर हो चुके हैं जो इस ट्रांसपोर्ट के बंद होने की वजह से। अब उसका क्रेडिट और उसका लॉस और किसको जा रहा है वो अब भुगत अवाम रही है। शब्बीर, अवाम ने जाना है, हर बंदा अपनी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। किसी ने खुशी के मौके पे जाना है, किसी ने गम के मौके पे जाना है। हजारों मजदूर तबका है जो सड़कों पे रह रहा है कि उनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही जाने के लिए। ऐसे ही है। आज हम ये 2 दिन से हम कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे स्पॉट पे। अब चांदनी जो लगी हुई है ना वो सबसे ज्यादा है टैक्सी ड्राइवर्स और जो कैरी डब्बा यहाँ पे चल रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। उनके लिए उनकी चांदनी लग चुकी है, वो अपने मुंह मांगे मुनाफाखोर मैदान में है ना, क्योंकि अब मरी जाने के लिए यहाँ पे एक सवारी आई, वो कह रहे हैं कि हमारे से 9000 रुपये मांग रहे हैं कि आपने जाना है तो आपको 9000 में ड्रॉप करेंगे। अब वो एक बंदा आया, उसकी कोई फौतगी होगी तो वो कहता है जी जहाँ पे मैं 1200 की टिकट देता था आज मुझे वो 3500 रुपया से यहाँ पे देने पड़ रहे हैं, और लोग 5-5 6-6 इकट्ठे होकर वो करवा के जा रहे हैं। अब मसला ये है कि हुकूमत को आज दूसरा रोज़ है, इन्होंने 10 रोज़ कबल इन्होंने अल्टीमेट दिया था कि हमने 2 अगस्त से हड़ताल पर जाना है। अब हुकूमत की जानिब से चाहिए था कि इनके साथ राब्ता करते हैं, इनको राब्ता हुआ या नहीं हुआ इस्मतुल्लाह न्याज़ी साहब से जान लेते हैं। सर, गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा आया, किसी से बात हुई, कोई मुज़ाकरात हुए किसी से? देखिए, एक बड़ी अहम सी बात थी जो अभी शबीर भाई कर रहे थे। देखिए, अवाम हम कौन हैं? हम भी अवाम हैं, हम अवाम के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और हमारा जो कारोबार है ये इसी अवाम के, मैंने बताया ना कि हमारे जो कस्टमर है वो बड़ा आदमी नहीं है, आम आदमी है, और हम आम आदमी के साथ। बड़े आदमी को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, फर्क भी सिर्फ आम आदमी को पड़ता। आपने सही कहा, अगर उनको फर्क पड़ता ना तो आज ये आपकी तवज्जो से, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तवज्जो से हम 8-10 दिन से ये बात कर रहे हैं, अभी तक किसी को ये नहीं है। देखे ना, आप किसी से बात हुई, दरख्वास्त दी, किसको कहा आपने? अभी टेबल टॉक हुई किसी से, कोई मजाक? मैंने पूरे पाकिस्तान में जो हेड हैं, सारे गवर्नर, सारे वजीर आला, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, अपोजिशन लीडर हैं जितने, सबको मैंने अपनी जो है जो एजेंडा भेज दी है कि हम लोग इस मुश्किल में खड़े हैं, रिटर्न भेजे हैं। अब अगर कोई ना सुने तो आप खुद देख रही हैं, अब मुश्किल हालात होंगे। जैसे कि अभी हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अब अगर हमारी आवाज़ इस तरह नहीं जा रही तो फिर हम रोडों पे आके गाड़ियाँ खड़ी कर दें। इससे क्या होगा? पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। जो चल रहा है जो कुछ, देखिए ना, बिल्कुल हमारे साथ एक और दोस्त है हमारे, जो फैक्ट्रियों को, जो स्कूलों को, जो मुख्तलिफ इदारों को गाड़ियाँ सप्लाई करते हैं, जो उनकी लेके जाते हैं। फैक्ट्रियाँ भी बंद होगी, जहाँ स्टाफ नहीं जाएगा वहाँ गाड़ी फैक्ट्री कैसे चलेगी? शबीर, ये बड़ा पॉइंट नोट करने वाला है कि ना सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है बल्कि
जो पिक एंड ड्रॉप के लिए सर्विस दी जाती थी उसको भी बंद कर दिया गया। और दूसरी अहम बात कि किसी ने अभी तक राब्ता नहीं किया, कोई बैठ के बात करने वाला मामला अभी तक शुरू नहीं हुआ कि कोई मान ली जाए, कुछ मना लिया जाए, आवाम का कुछ ख्याल कर लिया जाए। बिल्कुल सर, बात यह है कि गुज़श्ता रात 12 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ है इनका हड़ताल का। अभी तक किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने इनके साथ बाज़ाब्ता कोई रब्ता नहीं हुआ कि इनके साथ कोई मुज़ाकरात होते या इनको कोई बुलाता ताकि ये भी कोई लिवरेज दिखाएं तो कोई मामलात जो हल हो सकें और आवाम की मुश्किलात कम हो सकें। अब बात यह है कि जो ईवान बाला में बैठे हैं उनको भी कोई मसला नहीं है, मसला है गरीब आदमी को। अब जो मजदूर जाता है स्टाफ ड्यूटी के लिए, गाड़ियां जाती थी वो भी बंद हैं। स्टाफ ड्यूटी किसी भी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में, किसी में जो इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाती थी वो इस वक्त नहीं जा रही है, दूसरा रोज़ है, वो भी आवाम और लोग मुतासर हो रहे हैं। उसके बाद एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले वो भी मुतासर हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो गरीब आदमी पिस रहा है ना, और ना फर्क, अगर फर्क इनको पड़ रहा है तो इनका बिजनेस बंद हुआ है, इनका लॉस ये हो रहा है कि इनको मुनाफा नहीं आ रहा, इनकी गाड़ियां रुक गई। स्टेबल सिचुएशन है, एग्जैक्टली जो कारोबारी बंदा है उसकी सिचुएशन स्टेबल है, लेकिन बात बार बार वही है कि इस सारी सूरत हाल में एक जानिब ट्रांसपोर्टर्स है, एक जानिब हुकूमत है और दरमियान में आवाम है जो पिस रही है। सब अगला मामला क्या है, प्लान क्या है? कारोबार हमने अपने शौक से बंद किया। अगर हमें हमारा काम स्टेबल हो, हम चल रहा हो, तो इससे पहले भी तो हम चला रहे थे, अब हमारा एंड हो गया। जो कुछ बचा था वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन अगर हमारे पास सैलरियाँ देने के लिए पैसे ना हो अपने स्टाफ को, तो हम कहाँ से काम कर, डीजल कहाँ से डलवाएंगे, अपने बाकी जो अखराजात है कहाँ से पूरे करेंगे? कोई फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, कोई मामला तय पा सकते हैं या हमने फैसला कर लिया है कि अगर हुकूमत टस से मस नहीं हो रही तो ये अवाम है ना, अवाम हम भी अवाम है, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना। तो अगर सारी अवाम हमारे साथ खड़ी हो, जो जिससे मुतासर हो रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो हमारे साथ खड़े हो ना। अगर हम गलत हैं तो हमें बताएं, अगर हमने अपना को मुतालबा। प्लान क्या है, अगला प्लान क्या है अगर कोई नहीं सुन? पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में हम रोडों पे आएंगे। पूरे पाकिस्तान में ये आप देख लेंगे, सुबह देख ले, रात को देख ले, किसी रास्ते बंद करेंगे, किसी पूरे रास्तों पे गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, गाड़ियाँ खड़ी करके रास्ते बंद करेंगे। हो या ना बंद हो ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ जब हम अपने इरादा क्या है, रोड के साइड पे गाड़ियाँ होंगी या दरमियान में होंगी? ये देखें, अगर रोड पे साइड खड़ी करने वाली बात होती तो अब तक बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब एंड यही है कि अब हम जो है सड़कों पे गाड़ियाँ क्यों ला रहे हैं कि हमारी आवाज़ शायद उन तक पहुँच जाए, या आवाम जो है वो बेदार हो जाए कि भाई एक बंदा हमारा भाई है, अगर वो किसी मुश्किल में है तो उसका साथ दिया जाए। देखे ना, ताजिर जितने लोग हैं, जब तक इनकी जो ट्रांजैक्शन हो रही है, ये लोग दुकानें बंद हो गई। मैंने आपको बताया ना कि फैक्ट्रियाँ, स्कूलों को जो बसें जाती हैं, जो भी हमारी ट्रांसपोर्ट बंद है, सिवाय हमने जो मेडिकल के एम्बुलेंसेज हैं वो हमने बंद नहीं की। इसके अलावा तमाम ट्रांसपोर्ट बंद है और अब रोड बंद होने जा रहे हैं। तो ये सोचना, हम तो यही पहले बता सकते हैं ना, कुछ छुपा के तो नहीं कर रहे, हम बता रहे, आपके तवज्जो से बता रहे हैं कि रोड बंद होने जा रहे हैं। अगर अवाम के जो नुमाइंदे हैं, अवाम के खैर खा हैं, तो फिर ये आए ना, बैठे मसले को हल करें। बहुत शुक्रिया इस्मतुल्लाह न्याज़ी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। शब्बीर हैदर, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि ट्रांसपोर्टर्स अपनी जिद पर अटल है कि पूरे पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट बंद होगी, और अगर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए नहीं मानती, अगर गवर्नमेंट की जानिब से टेबल टॉक नहीं की जाती, तो फिर रास्ते भी बंद होंगे और पूरे पाकिस्तान में एहतजाज भी होगा। और इस सारी सूरत हाल में परेशान सिर्फ आम आदमी हो रहा है, जो हमने आपको दिखाया पूरे प्रोग्राम में कि लोगों को अपने घरों में जाने के लिए, मजदूर को अपने घरों में जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।